हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। आज मैं एक नया स्ट्रक्चर बताना जा रहा हूँ, जिस स्ट्रक्चर की मदद से जो है ना इंग्लिश के डिफिकल्ट हिंदी के डिफिकल्ट सेंटेंसेस को इंग्लिश में आप ट्रांसलेट बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो एक नया स्ट्रक्चर है, नया स्ट्रक्चर को की मदद से हिंदी वाक्यों को इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको ध्यान से देखना है। और जो मेरे क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इंग्लिश की क्लासेस और इंग्लिश नए इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से हिंदी सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है वो बताते रहता हूँ। और मेरे चैनल पर जो है ना क्लास 11th-12 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्लास रेगुलर वे में संचालित होती है, और मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है ना इन्फॉर्मेशन भी अपने चैनल पे लाता हूँ। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और मेरे क्लास को जरूर फॉलो करते रहे। तो ध्यान से देखना है इस सेंटेंसेस को। जैसे ये सेंटेंस देखेंगे, वह हर रोज यहाँ आता है, आता तो है, मैं रोज पढ़ता तो हूँ, तुम कार चलाते तो हो, मैं यह प्रश्न हल करता तो हूँ, मैं उनसे मिलता तो था, वह रोज पढ़ता तो था। तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन इसमें यह है कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है? तो है, तो हूं, तो हो, है ना, तो हूं, या तो था, या तो था, ये लगा रहता है। यानी हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में बल देने के लिए अगर तो है लगा रहे, तो हूं लगा रहे, तो हो लगा रहे, इस प्रकार का लगा रहता है, तो था लगा रहे, है ना। उस स्ट्रक्चर को ध्यान में देखेंगे। जैसे है ना, सब्जेक्ट है, फिर डू, डस, है ना, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की मदद से इसको इंग्लिश में इस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। जैसे है, वह हर रोज यहाँ आता तो है, वह हर रोज यहाँ आता तो है। तो इसको पहले ध्यान से देख लेंगे। सब्जेक्ट के बाद इस प्रकार के वाक्य को, किस प्रकार के वाक्य में को, जिसमें अंत में लगा रहे तो है, तो हूं, तो हो, इस प्रकार के वाक्यों को इस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? वह हर रोज यहाँ आता तो है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ क्या लगेगा? यहाँ डू या डस, ही के साथ लगेगा डस्ट, है ना, ही के साथ लगेगा डस्ट। तो इसमें वर्ब क्या है? उसके बाद V1 है, तो वर्ब क्या है? आना। तो ही डस कम, कहां? तो यहां, ही डस कम हियर एवरी डे, ही डस कम हियर एवरी डे, ही डस कम हियर एवरी डे। वह हर रोज यहाँ आता तो है, तो ही है इसलिए यहाँ डस लगेगा। उसके बाद वर्ब कौन क्या है? वर्ब मेन वर्ब क्या है? आना। तो उसका इंग्लिश यहाँ लिखेंगे कम। उसके बाद क्या है? यहाँ है, तो यहाँ हेयर, उसके लिए हेयर, हर रोज के लिए यहाँ एवरी डे, ही डज कम हेयर एवरी डे। सेकेंड है, मैं रोज पढ़ता तो हूँ, है ना, मैं रोज पढ़ता तो हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई, इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ डू लगेगा। आई डू, आई डू। तो मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। तो आई डू रीड या आई डू स्टडी, आई डू रीड एवरी डे, आई डू रीड एवरी डे, या आई डू स्टडी, आई डू स्टडी एवरी डे, आई डू स्टडी एवरी डे। मुझको इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तुम कार चलाते तो हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है, तुम है, तो यू, इसके साथ भी क्या लगेगा? डू लगेगा, यू डू। और क्या है ये वर्ब? मेन वर्ब क्या है? चलाना। तो यह इसके लिए ड्राइव का यूज करेंगे, यू डू ड्राइव। क्या चला रहा है? कार। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कार। तो यू डू ड्राइव अ कार। ठीक, अब मैं यह प्रश्न हल करता तो हूं, है ना, मैं यह प्रश्न हल करता तो हूं। तो इसमें मैं क्या है? सब्जेक्ट है, तो ये आई, मैं के लिए आई, है ना। तो आई के की बात कौन सा क्या आएगा? डू आएगा। आई डू हल करना, तो आई डू सॉल्व, आई डू सॉल्व किस प्रश्न को? यह प्रश्न को। तो आई डू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई डू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे जिस सेंटेंस में
बल देने के लिए लास्ट में तो था लगा रहे हैं, मुख्य क्रिया के अंत में तो था लगा रहे हैं, तो थे लगा रहे हैं। जैसे मैं उनसे मिला तो था, तो इसको किस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर देखना है। वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद डिड लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर अन्य शब्द रहे अदर तो वो अदर वर्ड्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं उनसे मिला तो था, है ना, तो इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो आई, इसके लिए आई का यूज करेंगे, है ना। उसके बाद चूंकि तो था लगा रहा है, ये पास्ट में है, इसलिए आई के बाद ये डिड लगेगा, आई डिड, है ना। मिलना मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो यहाँ डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो मिलना इसके लिए यूज करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, मीट, आई डिड मीट, किन से, उनसे, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, आई डिड मीट हिम, राइट। अब सेकंड है वह रोज पढ़ता तो था, वह रोज पढ़ता तो था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इसके लिए यूज करेंगे ही, और चूंकि पास्ट में है तो सबके लिए यूज करेंगे डिड, है ना। सब सब्जेक्ट आई के लिए भी डिड का यूज होगा, ही के लिए भी डिड का यूज होगा, दे के लिए, यू के लिए, सबके लिए डिड का ही यूज होगा पास्ट में। तो वह रोज पढ़ता तो था, तो ही डिड स्टडी, ही डिड स्टडी, रोज के लिए एवरी डे का यूज करेंगे, he did study every day। ठीक है, तो मुझको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जैसे वह हर रोज यहाँ आता तो था, अगर यहाँ था लगा दे, वह रोज हर रोज यहाँ आता तो था, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, he did, है ना, आना मेन वर्ब है, तो he did come here every day, he did come here every day, ठीक है ना। तुम कार चलाते तो थे, ठीक है, हम यहाँ इसको ऐसे थे लगा रहे हैं, तो थे लगा रहे हैं, तो तुम कार चलाते तो थे, तो यू डिड, कार चलाना है ना, चलाना मेन वर्ब है, तो ड्राइव, यू डिड ड्राइव ए कार, राइट। तो मुझको उम्मीद है कि ये समझ में, ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छी से तरह से समझ में आया होगा। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से इस प्रकार के दो प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इस प्रकार के वाक्यों को, किस प्रकार के वाक्य, जैसे मुझे जुर्माना देना पड़ता है। अगर जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में बल देने के लिए पड़ता है, पड़ता है, पड़ता था, है ना, पड़ा, पड़ेगा, है ना, पड़ेगी, इस प्रकार का मुख्य क्रिया के अंत में बल देने के लिए ये क्रिया है, पड़ता है ना, पड़ता था, है ना, पड़ा, पड़ेगा, है ना, पड़ेगी, इस प्रकार का सेंटेंस रहे, अब मुख्य क्रिया के अंत में ये लगा रहे, तो उसको किस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसको ध्यान से देखना है। तो वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज आएगा, अगर प्रेजेंट में है तो हैज आएगा, हैव आएगा, अगर पास्ट में है तो हैड आएगा, अगर फ्यूचर में है तो विल हैव आएगा, विल हैव आएगा, उसके बाद टू आएगा, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, अगर, है ना, उसके बाद अगर अन्य शब्द है तो अन्य शब्द आ जाएगा, अदर वर्ड। तो इस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, है ना, किस प्रकार के वाक्यों को, वैसे वाक्य जिसमें बल देने के लिए मुख्य क्रिया के अंत में पड़ता है लगा रहे, पड़ता है लगा रहे, है ना, पड़ता था लगा रहे, पड़ा, पड़ेगा, पड़ेगी, इस प्रकार ये लगा रहे, तो उसको इस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से, है ना, इंग्लिश में हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको ध्यान से देखना है। जैसे मुझे जुर्माना देना पड़ता है, मुझे जुर्माना देना पड़ता है, क्योंकि इसमें लगा है पड़ता है ना, तो ये पास्ट, ये प्रेजेंट में है, तो मुझे जुर्माना देना पड़ता है,
तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है आई। इसके लिए आई के लिए क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। आई के लिए क्या यूज करेंगे, हैव। हैव क्यों करेंगे यूज, हैव इसीलिए यूज करेंगे, ये प्रेजेंट में है इसीलिए हैव यूज करेंगे। आई हैव, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद टू आएगा, आई हैव टू, है ना। तो क्या देना है, जुर्माना देना है, तो इसके लिए मेन वर्ब यूज करेंगे पे। आई हैव टू पे, क्या देना है, जुर्माना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पेनल्टी। आई हैव टू पे द पेनल्टी, आई हैव टू पे द पेनल्टी, आई हैव टू पे द पेनल्टी। अब सेकंड है, उसे हर रोज पैदल जाना पड़ता है ना। तो इसमें सब्जेक्ट है उसे, तो इसके लिए यूज करेंगे क्या, ही। ही के लिए यूज करेंगे हैज, ही हैज टू, ही हैज टू ना, ही हैज टू गो ऑन फुट, पैदल जाना है इसलिए गो ऑन फुट एवरी डे, ही हैज टू गो ऑन फुट एवरी डे। ठीक है, अगर यही रहता कि उसे हर रोज जाना पड़ता था, अगर यहाँ था लग लिखा रहता, उसे हर रोज जाना पड़ता था, तो इसके लिए कैसे यूज कर, क्या करते हैं, ही के बाद हैड का यूज करते हैं, ही के बाद हैड का यूज करते हैं। ही हैड टू गो ऑन फुट, ही हैड टू गो ऑन फुट एवरी डे, ही हैड टू गो ऑन फुट एवरी डे। ठीक है, उसे अपने दुष्कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी, है ना। अब यहां है उसे अपने दुष्कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी, यहां पड़ी लिखा है लास्ट में। ठीक है, तो ये भी पास्ट में ही यूज होगा। तो ही सब्जेक्ट क्या है उसे, इसलिए ही हैड टू, भुगतना है ना, तो भुगतना के लिए यूज करेंगे सफर, तो ही हैड टू सफर, ही हैड टू सफर फॉर, इसके बाद प्रीपोजिशन आएगा फॉर हिज, दुष्कर्म के लिए मिसडीड्स, दुष्कर्म का इंग्लिश मिसडीड्स, ही हैड टू सफर फॉर हिज मिसडीड्स। ठीक है, अब है तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यहां क्या लिखा हुआ है, पड़ेगा, तो ये फ्यूचर में यूज होगा, है ना। इसके साथ विल हैव का यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद विल हैव का यूज करेंगे। उसे वहां जाना पड़ेगा, क्या है, उसे वहां जाना पड़ेगा, उसे वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, उसे वहां जाना पड़ेगा, तो ही सब्जेक्ट है ही, तो इसके साथ यूज करेंगे विल हैव, ही विल हैव। उसके बाद टू यूज करेंगे ही, उससे वहां जाना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू, जाना मेन वर्ब है, तो ही विल हैव टू गो वहां, तो देयर, ही विल हैव टू गो देयर, राइट। अब है उसे अपने मालिक की आज्ञा माननी पड़ेगी, उसे अपने मालिक की आज्ञा माननी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसे, तो इसके लिए करेंगे ही यूज होगा। उसके बाद ये चूंकि फ्यूचर में है इसलिए फ्यूचर के लिए विल हैव, ही विल हैव टू, ही विल हैव टू पे, मालिक की आज्ञा है तो द ऑर्डर ऑफ हिज मास्टर, ही विल हैव टू पे, he will have to pay नहीं, he will have to obey, he will have to obey the order of his master। ठीक है, एक और प्रश्न को देखेंगे ध्यान से, उस एक और एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। जैसे रमन को इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा, रमन को इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, रमन है ना, तो रमन विल हैव टू, रमन विल हैव टू, है ना, हल करना मेन वर्ब है, तो रमन विल हैव टू सॉल्व, ऑब्जेक्ट क्या है, इस प्रश्न, तो रमन विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन,
Raman will have to solve this question. ठीक है, उम्मीद है कि मेरे इस क्लास को आप भली भांति बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।